नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पेश होना था, लेकिन आज राहुल गांधी पेश नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा है। अब ये पूछताछ जो है वो सोमवार को होगी। बताया जा रहा है कि मां की सेहत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ये वक्त मांगा है। तो अब अगली पूछताछ यानी कि चौथे बार की जो पूछताछ होनी है वो सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि इस पूरे केस से जुड़े हुए कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी समन जारी करके ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे बड़ा सवाल, बार बार क्यों राहुल गांधी वक्त मांग रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ईडी के सवालों से इतना डर गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि वो ईडी के जाल में पूरी तरीके से फंस रहे हैं, इसलिए वो बहानेबाजी कर रहे हैं। ये तारीख पे तारीख लगवाने की जो उनकी आदत हो गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा प्लान है जिसका मैं अभी खुलासा करूंगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि पूछताछ चल रही है, तो बुधवार के दिन उनसे कहा गया कि बृहस्पतिवार को, मतलब कि कल, फिर आपको पूछताछ के लिए आना है। उन्होंने कहा कि हमें 1 दिन का मोहलत दीजिए, मैं शुक्रवार को आऊँगा। और जब ईडी ने कहा कि ठीक है, किस लिए चाहिए, तो मेरी माँ बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी देखरेख के लिए हमको 1 दिन का वक्त चाहिए। बुधवार को क्या हुआ था? बुधवार को ये हुआ था कि राहुल गांधी की कई सारी जो कमजोरियां ईडी ने पकड़ ली थी, वो जो लगातार अपने बयानों से जो बदल रहे थे, और बयान से बदलने का दिक्कत समझिए, ये कोई पुलिस इंटरोगेशन नहीं हो रहा, यहाँ ईडी उनसे सब कुछ लिखवा रही है। अब ये तो एक अपने आप में साक्ष्य हो जाता है कि पहले दिन एक सवाल का आप कुछ और जवाब दे रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और जवाब दे रहे हैं, और लिख के दे रहे हैं, वीडियो बन रहा है। तो जब वो पूरी तरीके से इसमें फंसे तो उनको चाहिए था कि भाई कि वकीलों से बातचीत कर लें, क्या हम नई स्ट्रेटजी बना लें। तो उन्होंने ये बहाना किया कि हमें 1 दिन का वक्त चाहिए। तो ईडी ने कहा कि भाई आप शुक्रवार को आ जाइए, मतलब आज। लेकिन कल उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन डाल दिया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, फंगल इन्फेक्शन हो गया। और कांग्रेस पार्टी ने आज एक बाकायदा बुलेटिन भी जारी किया है सोनिया गांधी के हेल्थ को लेकर के। 2 तारीख को कोरोना के सिम्टम्स नज़र आए थे, 12 तारीख को भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 2 तारीख को उनको इसलिए हमने हॉस्पिटलाइज किया क्योंकि नाक से खून आ रहा था, और अब ये बता रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी जो ये है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है और स्थिति जो है वो बाकायदा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो पोस्ट कोरोना सिम्टम्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब कोरोना का सिम्टम्स चल रहा है तो उनको आइसोलेशन में भी रखा गया होगा। राहुल गांधी तो उनसे मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, ये क्या इलाज चल रहा है पता नहीं। खैर, हमारी यही शुभकामना रहेगी, बड़ी लीडर हैं देश की, कि जल्दी वो स्वस्थ हों और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए और ईडी के सवालों के लिए वो तुरंत जितना जल्द से जल्द वो अवेलेबल हो सके तो देश का कल्याण होगा। एक दूसरी बात, जब 3 दिन का टाइम दिया गया तो ईडी ने कहा कि भाई ठीक है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, आप इस चीज़ को समझिए, ईडी चाह भी रही है कि ये 23 तारीख का मसला पहुँचे, जिस दिन सोनिया गांधी को पूछा जाएगा। वो 2 दिन का और मांगेंगे, 2 दिन का और दे दिया जाएगा, क्योंकि जो ईडी, जो हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि सोनिया गांधी के पूछताछ के बाद 23 तारीख के बाद ईडी एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है जिसका खुलासा कैपिटल टीवी आने वाले दिनों में करेगा। शायद आज शाम में ही हम लोग उस तरह का कोई वीडियो बनाएं कि जिसमें वो हम खुलासा करेंगे कि ईडी की क्या प्लानिंग है। लेकिन इधर राहुल गांधी की प्लानिंग क्या है, इसको समझिए। ये जो 3 दिन का इन्होंने लिया है और एक बुलेटिन जारी कर रहे हैं कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, सोनिया गांधी की हालत खराब है। इन्होंने SOS कॉल भेजा है, सेव आवर सोल कॉल्स, कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, जितने भी MPs हैं, जितने भी
ऑफिस बेरर्स हैं बड़े बड़े स्टेट लेवल के, इन सबको दिल्ली तलब किया गया है कि सोमवार को पूछताछ के दौरान आपको दिल्ली में रहना है। मतलब राहुल गांधी कुछ प्लान कर रहे हैं। ये माता जी को देखने के लिए, भाई वो क्या देखेगा? भाई माता जी के साथ तो तुम रहते नहीं हो, माता जी अकेली रहती है, तुम अकेले रहते हो, प्रियंका वाड्रा अलग अलग रहती है। ये परिवार में तीनों आदमी अलग अलग रहते हो और अचानक से माता जी के प्रति इतना प्रेम, तुम्हारा इतना केयर जग गया, तो खैर वो पारिवारिक मसला है। लेकिन ये कह करके आप कांग्रेस के लीडर्स को, एमपीज को तलब करने की क्या जरूरत है? पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं। तो जब आप इन लोगों को बुला रहे हो, उसका मतलब है देयर इज अ प्लान। प्लान क्या है? प्लान यही है कि राहुल गांधी फिर से वो अपने आप को रिलॉन्च करने जा रहे हैं कि देखिए हम तो कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल ईमानदार हैं, हमें तंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक जिस हिसाब से वो प्लान कर रहे थे कि देश भर में बवाल मचेगा, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, जनता का समर्थन मिलेगा, युवा उनके साथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मीडिया ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नेशनल हेराल्ड को लेकर के कांग्रेस पार्टी के सारे काले काले जो कारनामे थे, कच्चा चिट्ठा था, उसको खोल दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज थे, सुरजेवाला साहब, तो सुरजेवाला साहब को बाहर निकाल दिया गया। अब बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी। जैसा ये लोग रिजल्ट चाह रहे थे, जिस हिसाब से सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी की जय जयकार करवाना चाह रहे थे, राहुल गांधी को एक योद्धा के रूप में पेश करना चाह रहे थे, एक ऐसे एंग्री यंग मैन के रूप में कि जिसके साथ मोदी सरकार बहुत अत्याचार कर रही है, वो हो नहीं पाया, वो नैरेटिव तय नहीं हो पाया, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो एक बहुत ही सोनिया गांधी के बहुत ही खासम खास जयराम रमेश को जो है उनको रिप्लेस किया गया है। तो ये जो अचानक से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बवाल मच रहा है कि आप तलब कर रहे हो, बुला रहे हो, भाई आप ये समझिए आपका नेता वो ईडी के सामने है, आप अनाउंस कर रहे हो कि सत्याग्रह होगा तो ये होगा तो वो होगा, और आपको अपने ही एमपीज को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि भाई आओ, कहाँ चले गए, हमारी पार्टी खतरे में है। हमारे जो नेता हैं सबसे बड़े राहुल गांधी, 2024 के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री, उनको ईडी ग्रिल कर रही है और आप लोग गायब हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है और जिस तरह से लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है, डांट डपट लगाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये जो 3 दिन का जो वक्त मांगा गया है, राहुल गांधी, उनकी टीम, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, वो एक नया खाका वो बना रहे हैं कि सोमवार से किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेकर के जाया जाए। इसके पीछे एक और वजह है, वो वजह ये भी है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अलग लेकर के 2024 का प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर करवा रहे हैं और ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के लोग वो राष्ट्रपति चुनाव में एक लामबंद कांग्रेस से अलग एक अपना डफली, अपना राग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी घिरती चली जा रही है। विपक्ष में एक राय नहीं हो रहा और दूसरी तरफ ये ईडी का ऑनस्लॉट, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का वो एग्रेशन गांधी परिवार के खिलाफ। तो कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें राहुल गांधी ने सारा ठीकरा मोतीलाल वोरा पे फोड़ दिया। अब उनके बेटे का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे पिता ऐसा काम नहीं कर सकते। देखिए ये तो बड़ा ही, माने इसको कह सकते हैं कि अन्याय हुआ है उस दिवंगत सोल के ऊपर। उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, पार्टी में रह करके भी राहुल गांधी के खिलाफ वो खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकते, लेकिन इशारों में उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी इस तरह का बयान नहीं दे सकते कि सारी गड़बड़ी जो है वो मेरे पिता ने किया। मोतीलाल वोरा उस हिसाब के लीडर हैं जिन्होंने गांधी परिवार की दास्ता, उनकी गुलामी में, वो उनके बारे में ये कहा जाता था कि जो गांधी परिवार के जो सीक्रेट्स हैं, गांधी परिवार का जो धन है, गांधी परिवार की जो क्रियाकलाप हैं, वो अपने बच्चों, अपनी पत्नी तक को नहीं बताते थे। इतना कमिटमेंट इनका था
लेकिन उनकी मौत के बाद जिस हिसाब से एक बहुत ही इमोशनल बयान वोरा साहब के बेटे का आया कि भाई मेरे पिता के बारे में इस तरह की बातें तो हो नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बचपन से उन्होंने देखा होगा कि किस हिसाब से वो गांधी परिवार के प्रति लॉयल रहे। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राहुल गांधी, गांधी परिवार तो गांधी परिवार है। यूज़ एंड थ्रो, ये इनकी पुरानी पॉलिसी रही है, लोगों का इस्तेमाल करना और उन्हें चूस के फेंक देना। यही कांग्रेस पार्टी तो करती आ रही है। तो इस लिस्ट में एक नया नाम मोतीलाल वोरा का भी वो जुड़ गया है। अभी तक तो राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, अगला नंबर सोनिया गांधी का, लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि इस लिस्ट में कुछ और बड़े नेताओं का नाम जुड़ सकता है। देखिए, दो बड़े लीडर्स के बुलाया जा चुका, खड़गे साहब और पवन बंसल को। इन दोनों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं। मोतीलाल वोरा से भी पूछताछ हुई, मोतीलाल वोरा अब है नहीं। ऑस्कर फर्नांडिस इसमें स्टेक होल्डर्स थे, वो है नहीं। अब इन दो लोगों से जो पूछताछ हुई, पवन बंसल और खड़गे साहब से, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल ने भी ईडी के सामने यही कहा कि भाई हमें क्या मतलब, मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो आदेश देगी, सोनिया गांधी जो कहेगी, राहुल गांधी जो कहेंगे, हम लोग तो बस उस पर साइन कर देते हैं, दैट्स इट। हमारे कहने, और बात लाजमी सही बात भी है कि आपको सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, रखा गया कि आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में कोई चीज़ बनाई जाती है, ऑफिस की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई आप भी इसमें रहेंगे, शामिल हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई नौकरी चली जाएगी आपकी। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी ने आपको इतना सारा मैंने मौका दिया, और इसी यही रीज़न है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा का बहुत सारे लोग परेशान थे कि भाई ये कौन नाम आ गया, ये कैसे आ गया। उनको लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त कर दिया गया था, जो नेता प्रतिपक्ष के बराबर हो गया। हालांकि उनके पास उतनी सीटें नहीं थी, लेकिन वो स्टेटस उनको मिल दिया गया। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, अब उसका जवाब भी यही मिल रहा है, क्योंकि ये जो पूरा कारोबार चल रहा था, ये तो कारोबार 2009-2010 का है, तो उसमें खड़गे साहब भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। तो उन्होंने यही कहा इन दोनों ने कि भाई हमें नहीं मालूम ये फैसला कैसे हुआ, नहीं हुआ, सारा कुछ। तो ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। अब सोनिया गांधी से भी ऐसे ही पूछा जाएगा, सोनिया गांधी भी शायद यही कहेंगे हमें नहीं मालूम, सब कुछ मोतीलाल वोरा ने किया। अब उनसे पूछिए, अब तो उनको तो ऊपर से लाया नहीं जा सकता, तो उनसे फिर से पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ भाई कौन है इसके लिए जिम्मेदार। 5 लाख की कंपनी आप लॉन्च करते हो, 5,000 करोड़ की वो संपत्ति अक्वायर कर लेता है, और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने फैसला लिया, ये किसी को मालूम ही नहीं है। ये जादू चल रहा है, ये जादू चल रहा है, जादू की छड़ी। जादू की छड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चिदम्बरम, मनमोहन सिंह जब यूपी की सरकार थी तो ये पूछा जाता था कि भाई महंगाई कैसे कम हो, तो ये लोग पार्लियामेंट में रैलीज में कहते थे कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन सरकार के पास नहीं है, लेकिन ये गांधी परिवार के पास कौन सी जादू की छड़ी थी जो 5 लाख की कंपनी 5,000 करोड़ की मिल्कियत वाली कंपनी बन गई। तो ये सवाल है जो ईडी इन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी। लेकिन जो कुछ अब तक का जिसको कह सकते हैं कि नट सेल में जिसको आप कह सकते हैं कि क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी परेशान है, राहुल गांधी ईडी से डर चुके हैं, डर से वो भाग रहे हैं, और किस तरीके से इस पूरे एक क्रिमिनल केस को, एक 420, एक चीट, एक फ्रॉड के केस को कैसे इसको राजनीतिक रंग दिया जाए, उसकी जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन आप कुछ भी कर लें, कितना भी आप अपने मीडिया इंचार्ज को बदल लें, देश की जनता समझ चुकी है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, कैसे गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड जो 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने से बनाया था, उसको ये लीलने के लिए, उसको निगलने के लिए उन्होंने तिक्रम किया, और इसमें गांधी परिवार
बच नहीं पाएगा। शुक्रिया ताजा अपडेट के लिए। तो राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ के लिए एक लंबा ब्रेक मिला है। पहले उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा, उसके बाद अब 3 दिन का वक्त मांगा है। मां की सेहत का हवाला दिया है। अब ये पूछताछ सोमवार को होगी। इस पूरे खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।